अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। खुद पर हमेशा भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, कभी न कभी साथ छोड़ ही जाते हैं। अपने मन में भय के द्वारा इधर उधर न धकेलें। अपने दिल में सपनों के नेतृत्व में रहो। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। भय मन की एक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। सकारात्मक सोच शक्तिशाली सोच है। यदि आप खुशी, तृप्ति, सफलता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो यह सोचना शुरू करें कि आपके पास उन चीजों को प्राप्त करने की शक्ति है। जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान दें और सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करें। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। अगर तुम मेरे लक्ष्य और सपनों के बीच में आ रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि सामने से हट जाओ। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद संभालो, इसको किसी दूसरे के हाथों में मत जाने दो। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सफलता का चिरागा कठिन परिश्रम से ही जलता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। यह अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है, एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जो उम्मीद दूसरों से करते हो वो खुद से करो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। मॉम जैसे दिल वालों को अक्सर लोग जला देते हैं। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। ये सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत हासिल कर सकता है।
लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अंधविश्वास और क्रूरता का मुख्य स्रोत डर है, और डर को जीतना ज्ञान की शुरुआत है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल समस्याओं से लड़-डीचते हुए सफलता तक जाता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा को, जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कुछ हट जाए, तो उस पर ध्यान केंद्रित न करें। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दें। विश्वास करें कि जीवन जीने लायक है, और आपका विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं यहां भगवान बुद्ध के 10 खास उपदेश जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। नंबर 1, सत्य के बारे में बुद्ध कहते हैं कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में न उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। 2, चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट, दुष्कृत का दोष होता है। 3, जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। 4, प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। 5, खुद जैसा औरों को समझना। जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित। 6, स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। 7, दूसरों का बुरा न करें। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुद्दता है, वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। 8, वैर भाव न रखें। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर, आहा, हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। 9, पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है।